हेलो पीपल, मैं आज न्यू वीडियो लेकर आ गया हूं और आज का हमारा टॉपिक है इजी स्क्रॉलिंग ऑन योर एंड्रॉयड स्मार्टफोन स्क्रीन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ जानकारी दे देता हूं, कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूरी दे देता हूं। अभी तो लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड का 12 चल रहा है और 2023 से पहले एंड्रॉयड 13 वर्जन भी आ जाएगा। तो आज से कुछ साल पहले यानी कि 4-5 साल पहले जब 7.0 एंड्रॉयड वर्जन से जो पुराने वर्जन है, जैसे कि एंड्रॉयड 2.0, एंड्रॉयड 4.2, एंड्रॉयड 3, एंड्रॉयड 4, एंड्रॉयड 5, एंड्रॉयड 6, ये सब वर्जन्स में सेटिंग्स में इनबिल्ट एक स्क्रॉल की नेम का ऑप्शन मिलता था। उसको ऑन करके हम फ़ोन स्क्रीन में स्क्रॉल कर सकते थे इजीली। लेकिन एंड्रॉयड 7 के बाद वो ऑप्शन सेटिंग्स से हटा दिया गया है और आजकल स्मार्टफोन्स में एंड्रॉयड वर्जन्स आपको लेटेस्ट ही मिलेंगे, जैसे कि 9, 10, 11, 12। जो पुराने फ़ोन हैं उनमें एंड्रॉयड 9 मिलेगा या फिर 10, 11, 12 ही अभी तो चलता है। तो ये जो नए एंड्रॉयड के वर्जन्स हैं 10, 11, 12, इनमें ये सेटिंग्स में स्क्रॉल की नेम का ऑप्शन नहीं होता। तो हमें ये स्क्रॉल करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे कि कभी हम क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं, कभी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। तो व्हाट्सएप में हमारे पास मान लो कि 1000 कॉन्टैक्ट्स है, 1000 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं। तो नीचे तक स्क्रॉल करने में स्क्रीन पे उंगली घिसनी पड़ती है नीचे स्क्रॉल करते करते, और टाइम भी बहुत लगता है। लेकिन आज मैं एक एप्लीकेशन सेटिंग्स ऐसी एक लाया हूँ कि जिससे आप इजीली स्क्रॉल कर पाएंगे बड़े बड़े पेजेस, और ब्राउज़र में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, कहीं भी आप इजीली स्क्रॉल कर पाएंगे, वो भी एक क्लिक से। फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल अभी भी न्यू है और मेरे वीडियोस पे व्यूज़ भी बहुत कम है, लाइक्स भी नहीं है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे यूट्यूब चैनल को। अब बढ़ता हूँ मैं वीडियो में आगे। तो आपको सबसे पहले जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद हमें सर्च बार में लिखना है EASYSCROLL, इजी स्क्रॉल लिख के सर्च कर देना है। और इस ऐप को आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ये देखिए, मैं अबाउट दिस ऐप में जाता हूँ तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है हाउ टू स्क्रॉल। हम 3 टाइप से स्क्रॉल कर सकते हैं, जैसे कि ये बटन टैप है, ये वॉल्यूम की है, ये शेक है, यानी कि बटन ऑन करके भी इस एप्लीकेशन की सेटिंग्स में बटन ऑन करके भी हम स्क्रॉल कर सकते हैं। वॉल्यूम की अप डाउन से भी हम स्क्रॉल कर सकते हैं और फ़ोन शेक करके भी हम स्क्रॉल कर सकते हैं। इसके फीचर्स लिखे हैं, रिमार्क्स लिखे हैं, इनके कॉन्टैक्ट के लिंक लिखे हैं। और यहाँ पे देखिए ये वर्ज़न 6.8 है इस ऐप का। एंड्रॉयड OS 7.0 से जो ऊपर के एंड्रॉयड है उनमें ये ऐप सपोर्ट करता है और ये ऐप बनाया गया है दिसंबर 25, 2018 को। तो आप लोगों ने ये ऐप इंस्टॉल कर लेना है। अब मैं इस ऐप को ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इस ऐप में क्या क्या सेटिंग करना होगा। फ्रेंड्स, ये ऐप सिर्फ 8 MB का है। 8 MB यानी ये ज़्यादा जगह नहीं रोकता हमारे फ़ोन में। और ये इतना छोटा ऐप है लेकिन बहुत हमारा टाइम बचाता है। और ये डेली यूज़ के लिए हमारे फ़ोन यूज़ के लिए ये बहुत ही यूज़फुल उपयोगी ये ऐप है। तो चलिए अब मैं इस ऐप को ओपन करके आप लोगों को इस ऐप की सेटिंग्स में सब दिखा देता हूँ जल्दी से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ये हमने कर लिया ये ऐप ओपन। यहाँ पे सब ओके यस मार देना है, ओके यस कर देना है। यहाँ पे ओके कर दिया मैंने। डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स, इसमें इजी स्क्रॉल ढूंढ लेना है और यहाँ पे ये सेटिंग अलाउ कर देनी है आपने। ये सेटिंग ये जो है वो इसको ऑन कर देना है। ये यहाँ पे मैंने पहले से ऑन किया हुआ है। यहाँ पे फिर से ओके कर देना है। यहाँ पे जो ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है इजी स्क्रॉल में, इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पे ये भी ऑन कर लेना है और ये भी ऑन कर लेना है। ये ऑन कर लिया, इजी स्क्रॉल एप्लीकेशन शुरू हो गया।
फ्रेंड्स ये ऐड आएंगी तो इनको आप स्किप कर लीजिए ऐड को। अब यहाँ पे ये स्पीड बार है और ये हमारे बटन्स हैं। आप दोनों में से जो यूज़ करना चाहो वो कर सकते हैं। वैसे मुझे स्पीड बार की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं ये यूज़ नहीं कर सकता। बाकी आप कर सकते हो इसको यूज़। ये वेरी स्पीड से, बहुत स्पीड से ये नीचे आपको पेज के एकदम नीचे तक ले जाएगा। एकदम आपको बिना देखे नीचे जाना हो तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तो मैं इसको यहाँ से ऑफ़ कर लेता हूँ। मैं बटन ही रखता हूँ, बटन को भी आप ऑफ ऑन कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ से क्लोज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे बटन ये सेटिंग, ये जो ऑप्शन है ये फिट बटन वाला, इसको आपने ऑन कर लेना है तो ये पूरी स्क्रीन में आपका बटन आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बटन की साइज़ और सब वगैरह ये सब आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये बटन्स की साइज़ हो गई, मैं एकदम छोटे कर लेता हूँ। ट्रांसपेरेंसी हो गई, ट्रांसपेरेंसी यानी बटन को आप कितना देखना चाहते हैं वो हो गया। मैं ट्रांसपेरेंसी फुल कर लेता हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड, बटन का बैकग्राउंड हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से ऐसे। ये बैकग्राउंड चेंज हो गया। आइकन ब्लैक कलर के रखने हैं, वाइट कलर के रखने हैं, कलर रेड कलर के रखने हैं, वो कोई भी कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मैं वाइट रख लेता हूँ। ये हो गया हमारा बटन कस्टमाइज। बटन को यहाँ से आप स्क्वायर भी कर सकते हैं, जैसे कि ये स्क्वायर हो गए, स्क्वायर ये बटन्स हैं हमारे, ये स्क्वायर हो गए, ये राउंड हो गए, ये स्क्वायर हो गए, स्क्वायर हो गए। यहाँ से आप कलर कोई भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी ऑरेंज कर लेता हूँ, ऑरेंज। और आइकन ब्लैक रख लेता हूँ, ये ब्लैक हो गया। ये मैं वीडियो में आपको दिखाने के लिए ये ऐसे कलर रख रहा हूँ ताकि हमें कहीं भी ये कोई भी ऐप में ऐसे दिखे। आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। साइज़, बैकग्राउंड कलर आपको नहीं रखना तो यहाँ से ये सेटिंग कर लीजिए, जैसे कि ये बैकग्राउंड कलर है। बैकग्राउंड कलर आपको नहीं चाहिए तो ये यहाँ से ऐसे कर लीजिए, फिर ये सिलेक्ट कर लीजिए तो आपको सिर्फ बटन्स ही दिखेंगे। मैं आपको बताने के लिए, सेटिंग्स बताने के लिए मैं यहाँ पे कलर सेट कर लेता हूँ। अभी ये कलर रख लिया, आइकॉन कलर रख लिए, कस्टमाइज बटन। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है पॉपअप मेनू, ये पॉपअप मेनू है, ये आपको ऑन रखना है। फिर उसके नीचे 4 बटन्स है, ये 1 2 3, ये 4 बटन्स है, ये ऑटो स्क्रॉल के हैं। उनमें से ये एक आप ये एक भी निकाल सकते हो या फिर नहीं निकाल सकते हो। ये ऑटो स्क्रॉल के लिए ये 4 बटन है। फिर आते हैं रिपीट स्क्रॉल के 4 बटन। रिपीट स्क्रॉल में अगर आप उसको प्ले करते हो तो ये वो स्क्रॉल रिपीट होता रहेगा, उसके लिए ये 4 रिपीट स्क्रॉल के बटन है। फिर उसके बाद आते हैं मूव पेज वाले बटन्स। मूव पेज में क्या होता है, वो बटन पे आप क्लिक करो तो वो पेज ही मूव होते रहते हैं कंटिन्यूअसली, उसको फिर पॉज करना पड़ता है। तो उसके लिए ये 4 मूव पेज के बटन है, ये जो 4 हैं वो। फिर आता है स्वाइप के चारों बटन आपने ऑन रखने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये पॉज बटन, रोटेट बटन, कॉन्फ़िगरेशन बटन, बैक बटन, होम बटन, रिसेंट बटन और ये पावर बटन, ये इतने ऑन कर लेने हैं। लास्ट के जो 5-6 बटन है, पॉज, रोटेट, ये सब ऑन कर लेना है। 7 बटन है टोटल पर लास्ट में, वो ऑन कर लेना है। और इसको, ये सेटिंग्स को नहीं छेड़ना है। फिर मैं आ जाता हूँ बैक आने के बाद हमें ये जनरल सेटिंग्स हो गई। जनरल सेटिंग्स हमारी यहाँ पे पूरी होती है। अब स्क्रॉल सेटिंग्स में जाना है। ये स्क्रॉल सेटिंग्स में जाते हूँ। कस्टमाइज़ बटन तो हमने कर लिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं अभी। फिर यहाँ पे स्पीड हमने यहाँ पे मैक्सिमम कर लेनी है। ओके, स्पीड हमने यहाँ पे मैक्सिमम रख लेनी है। यहाँ पे ओके करो। फिर यहाँ पे 800 तक स्पीड रख लो, ये रख लिया। स्पीड का हो गया। इम्प्रूव एक्यूरेसी में हमने यहाँ पे पिक्सल साइज़ फुल कर लेनी है। फुल 148 है, किसी के फ़ोन में 154 बताएगा।
किसी किसी के फ़ोन में इससे भी कम बताएगा, यानी कि हो सकता है 136 बताए। तो आपने ये फुल कर लेना है। और यहाँ पे जो नीचे नीचे जो एक ऑप्शन मिल रहा है एकदम नीचे, लॉन्ग टैप प्रिवेंशन, इसको ऑन कर लेना है। ये ऑन हो गया। स्पीड में भी लॉन्ग टैप प्रिवेंशन, यहाँ पे ये बटन ऑन है, उसको भी ऑन ही रखना है। फिर स्पीड बार को मैंने ऑफ़ कर दिया था, यहाँ से मैं फिर से यूज़ करना हो यहाँ से ऑन कर सकता हूँ और उसकी सेटिंग्स कर सकता हूँ। जो स्पीड बार हमने पहले ऑफ़ कर दिया उसके लिए ये सेटिंग्स है। ये स्पीड बार की सेटिंग्स थी। अब यूज़ इन ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट ही होता है। ये 2 ब्राउज़र में ऑटोमेटिक आप कर सकते हैं। यूज़ ओनली इन ब्राउज़र भी कर सकते हैं। नॉट यूज्ड इन ब्राउज़र, इसको अभी कोई ज़रूरत है नहीं। फिर यहाँ पे स्मूथ मोड और ओल्ड सिस्टम ये भी कर सकते हैं। ओके, स्मूथ मोड पे ऑन रखते हैं। स्पीड एंड डिस्टेंस, यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ऊपर एग्जीक्यूशन टाइम है 0.22 सेकंड्स और उसके बाजू में नॉन स्लीप ऑप्शन है, वो नॉन स्लीप ऑप्शन को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे टाइम आपने 0 कर देना है। ये टाइम 0 कर दिया। और यहाँ से आप ये जो पिक्सल साइज़ ये जो बता रही है ये 495px, इसको आपने कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना कम करेंगे उतना आपका स्क्रॉलिंग मीडियम होगा और जितना आप ज़्यादा रखेंगे उतना फास्ट आपका स्क्रॉलिंग होगा। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ 100, या आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। मैं 400 रख लेता हूँ। 400 रख लिया, यहाँ से प्लस 400 हो गया। यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। बस इतनी ही सेटिंग्स करनी है। यहाँ पे लॉन्ग टैप, वेट टाइम ये है, फिर रिपीट स्क्रॉल का वेट टाइम इतना है। ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे ऐप्स का। ये ऐप्स ऑप्शन में आपको जाना है। ऐप्स ऑप्शन में यहाँ पे आप कौन से ऐप में ये बटन कैसे दिखाना चाहते हैं, इसके लिए आप अलग से सेटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्लस आइकॉन पे दबाऊंगा, ये जो प्लस आइकॉन है इस पर क्लिक करूँगा। प्लस आइकॉन पे क्लिक करते ही मुझे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिले हैं। मैं यहाँ पे कौन से ऐप में ये अलग से इसके बटन्स की सेटिंग कर सकता हूँ, ये मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे कि एल्बम्स के लिए एक बार सिलेक्ट कर लिया, क्रोम ब्राउज़र के लिए सिलेक्ट कर लिया, कॉन्टैक्ट्स के लिए सिलेक्ट कर लिया। फिर आता हूँ फेसबुक लाइट के लिए सिलेक्ट कर लिया। फिर मैं आता हूँ फ़ोन के लिए सिलेक्ट कर लिया, सेटिंग्स के लिए सिलेक्ट कर लिया, यूट्यूब के लिए सिलेक्ट कर लिया, व्हाट्सएप बिज़नेस के लिए सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे एकदम नीचे जो है ऐड और कैंसिल 2 ऑप्शन मिले, आपने ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे बटन्स को आप एल्बम्स और हर एक ऐप के लिए अलग अलग डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं एल्बम्स की सेटिंग में आता हूँ, यहाँ पे सेट इंडिविजुअली ऑन कर लेना है। सेट इंडिविजुअली ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको ये बैकग्राउंड कलर और आप इस ऐप के लिए कैसा दिखाना चाहते हैं, ये जैसे कि मैं ये कलर चूज़ कर लेता हूँ। ये एल्बम्स में मेरा बटन जैसा दिखेगा। स्पीड यहाँ पे फुल कर लेता हूँ मैं, स्पीड फुल, ओके, अगेन फुल 800 कर ली, स्पीड 800 कर ली। नीचे लॉन्ग टैप प्रिवेंशन पे और टिक मार्क लगा देना है। इम्प्रूव एक्यूरेसी 148 पिक्सल्स पर ये फुल ही है। अब यहाँ पे स्पीड एंड डिस्टेंस में मैं एग्जीक्यूशन टाइम 0 और यहाँ पे पिक्सल्स में 400 में ले लेता हूँ। 400 के आसपास ले लिए। इतनी सेटिंग्स हो गई कंप्लीट। अब इसको बैक आ जाओ। अब क्रोम ब्राउज़र के लिए मैं कोई अलग चूज़ कर लेता हूँ कलर। सेट इंडिविजुअल को ऑन करके यहाँ पे आप सेटिंग्स कीजिए। यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउज़र में अगर राउंड बटन चाहिए तो राउंड कर लो। कलर में यहाँ पे ब्लू चूज़ कर लेता हूँ, ब्लू चूज़ कर लिया। आइकॉन कलर में यहाँ पे वाइट चूज़ कर लेता हूँ, वाइट चूज़ कर लिए।
स्पीड फुल कर लेता हूँ। अब हर एक ऐप में आपको जैसे जैसे स्क्रॉलिंग चाहिए वैसे वैसे बटन्स को उस पर्टिकुलर ऐप के लिए आप डिज़ाइन कर सकते हैं अपने ये बटन्स को। लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन कर दिया, इम्प्रूव एक्यूरेसी में 148 पिक्सल लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन ऑन है। फिर स्पीड एंड डिस्टेंस में आपने एग्जीक्यूशन टाइम 0 कर देना है, बैक आ जाना है। ये हो गया क्रोम ब्राउज़र के लिए। अब मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए देखता हूँ, सेट इंडिविजुअली यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर ग्रीन रख लेता हूँ और आइकॉन कलर बैकग्राउंड कलर ग्रीन रख लेता हूँ। ये ग्रीन सेट कर लिया। आइकॉन कलर मैं यहाँ पे येलो रख लेता हूँ। आइकॉन कलर येलो। ये कॉन्टेक्स्ट में ऐसे मेरा बटन्स दिखेंगे। स्पीड फुल कर लेता हूँ। ये स्पीड ओके, स्पीड फुल है कर लिया। ये स्पीड का बटन है, इम्प्रूव एक्यूरेसी और स्पीड एंड डिस्टेंस। ये हर ऐप में आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इम्प्रूव एक्यूरेसी में लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन आपको जैसा जैसा चाहिए वैसा वैसा आप कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम 0। ये हो गया सेटिंग्स, बैक आ गए। अब FB लाइट के लिए मैं यहाँ पे सेट इंडिविजुअली ऑन करके सेटिंग्स कर लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे इस ऐप के लिए रेड रख लेता हूँ, रेड रख लिया। आइकॉन कलर में यहाँ पे लाइट ब्लू रख लेता हूँ, ये रख लिया। ये मेरा FB ऐप में ऐसा बटन्स दिखेगा। ये स्पीड आप जितना स्पीड रखेंगे उतना स्पीड से आप स्क्रॉल कर पाएंगे। तो आपको जैसी जैसी स्पीड चाहिए वैसा वैसा आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। मैं आपको सब सेटिंग एकदम डिटेल में बता दे रहा हूँ। इम्प्रूव एक्यूरेसी ये 148 पे ये लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन ऑन कर दीजिए। स्पीड एंड डिस्टेंस में एग्जीक्यूशन टाइम 0 कर दीजिए। ये हो गया FB लाइट के लिए। अब मैं 4 ऐप को अभी रहने देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो 4 ऐप में मैंने दिखाया आपको। अब मैं जैसे ही यहाँ पे सब स्टार्ट करता हूँ, क्लोज़, ये स्टार्ट हो चुका बटन। अब मेरे फ़ोन में मैं कहीं भी जाऊँ ये बटन ऐसे ही दिखाएंगे। अब मैं जैसे कि हमने पहले किया था एल्बम्स के लिए, जब भी मैं एल्बम्स खोलूँगा तो मैंने एल्बम्स के लिए जैसे बटन डिज़ाइन किए थे वैसे बटन्स दिखाएंगे एल्बम्स के लिए। फिर मैं आ जाता हूँ क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र के लिए मैंने अलग कलर चूज़ किया था। क्रोम ओपन करते ही वो बटन वो जैसे ही क्रोम में डिज़ाइन किए थे वैसे आ जाएंगे। ये हो गया क्रोम के लिए हो गया। अब मैं जाता हूँ कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट जाते ही कॉन्टेक्स्ट के लिए जितना ये जैसा डिज़ाइन किया था बटन वैसा कलर का हो जाएगा। ये कॉन्टेक्स्ट के लिए हो गया। अब मैं जाता हूँ FB लाइट ऐप में। FB लाइट के लिए भी मैंने डिज़ाइन किया था। FB लाइट ऐप ओपन करता हूँ तो FB लाइट के लिए जैसा जैसा मैंने बटन किया था वैसा वो डिज़ाइन आ जाएगा। फ्रेंड्स ये मेरी ID है, ये मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। आप यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब FB लाइट में मेरा बटन ऐसा शो हो रहा है। अब मैं जैसे ही बाहर निकलता हूँ तो मैंने ये जो यूनिवर्सल जो कलर सेट किया था पूरे फ़ोन के लिए वो आ जाएगा मेरा। ये हो गया ऑरेंज। अब मैं इसको यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मैंने पहला जो ये बटन है, ये जो पहला बटन है, ये जो पहला बटन है उस पर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे इजी स्क्रॉल्स की सेटिंग्स ओपन होगी। ये ओपन हो गई सेटिंग्स। यहाँ पे मैं ये क्लिक करूँगा, ये फास्ट स्क्रॉलिंग के लिए ये बटन है, ये भी फास्ट स्क्रॉलिंग के लिए बटन है। आप एप्लीकेशन की सेटिंग में से ये बटन जो निकालना चाहते हो वो रिमूव कर सकते हो, नए ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो। ये भी फास्ट स्क्रॉलिंग के लिए है।
अब मैं यहाँ पे ये बटन दिखा देता हूँ आपको। ये बटन पे आप क्लिक करते हैं तो आपका पेज स्वाइप होगा। ये पेज आ गया। अब वापस दूसरे पेज पे जाना है, उसके नीचे वाला क्लिक कीजिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आपको ये बटन जो है ये ऊपर स्लाइड करने के लिए मैं ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा ग्लोबल सर्च ओपन होता है। ग्लोबल सर्च ओपन हो गया। अब ये जो है ये नीचे स्क्रॉल करने के लिए है। नीचे में जैसे ही नीचे वाला क्लिक करता हूँ तो मेरा मेनू ऑप्शन ओपन होता है। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये फ्रेंड्स, ये जो बटन है इस बटन को मैं क्लिक करता हूँ तो ये बटन्स यहाँ से इनविजिबल हो जाएंगे। यहाँ से ये बटन्स चले गए। अब इसको वापस लाने के लिए आपको नोटिफिकेशन खोलनी है। नोटिफिकेशन ओपन करके यहाँ पे ये जो है ये ऑप्शन ऑन कर देना है। इसको ऑन करते ही आपके बटन्स वापस आ जाएंगे। अब आपको ये बटन्स वर्टिकली दिख रहे हैं। आप यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे तो आपके बटन्स रोटेट हो जाएंगे। ये बटन्स रोटेट हो गए। वापस से मैं वो क्लिक कर लेता हूँ। रोटेट हो गए थे, वापस रोटेट कर लिए। अब यहाँ पे ये जो बटन है इसको क्लिक करने से वो ऐप की सेटिंग्स खुलेगी। ये सेटिंग्स ओपन हो गई। आपको सेटिंग्स कर सकते हैं। आपको ऐप खोलना है, ये सेटिंग्स का ही दबाइए तो आपका ऐप ओपन हो जाएगा। फिर ये बटन है बैक के लिए। जैसे कि मैं ये अभी मेनू ओपन किया, मैं ये बटन क्लिक करूँगा तो वो मेनू से बाहर आ जाऊँगा। ये बैक का बटन है। अब ये जैसे कि मैं अभी फेसबुक लाइट में आ जाता हूँ। फेसबुक लाइट ऐप में आ गया। फेसबुक लाइट ऐप से मुझे अगर डायरेक्ट होम स्क्रीन पे जाना है तो ये होम स्क्रीन का जो बटन है ये इस पर आप क्लिक करिए, सीधा होम स्क्रीन पे आपको ये बटन ले जाएगा। ये होम स्क्रीन पे आ गए। अभी यहाँ पे जो बटन है ये रिसेंट ऐप्स का बटन है। रिसेंट ऐप्स ओपन हो गए। उसको क्लिक करने से रिसेंट ऐप्स ओपन हो जाते हैं। देखिए ये कैसे कलर चेंज कर रहा है। जैसे मैंने फेसबुक लाइट में डिज़ाइन किया था, फेसबुक लाइट ओपन होते ही वो कलर चेंज कर लेता है। तो आप यहाँ से रिसेंट ऐप्स में भी जा सकते हैं। अब लास्ट वाला ये जो बटन है ये पावर की है। आपको फ़ोन स्विच ऑफ करने के लिए पावर की को बहुत 3-4 सेकंड तक होल्ड रखना पड़ता है। यहाँ पे इसको सिर्फ एक बार क्लिक कीजिए। 1 क्लिक पे ये पावर ऑफ के ऑप्शन ये आपको ओपन कर देगा फ़ोन के। यहाँ से मैं अगर पावर ऑफ करता हूँ तो फ़ोन पावर ऑफ हो जाएगा। इमरजेंसी लॉक नाउ, ये बटन्स हैं। बस इतना ही हमारा ये ऐप है। तो आप ये वीडियो ध्यान से पूरा आपने वीडियो देख लिया। अब आप अपने फ़ोन में इजी स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर व्यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो मेरे वीडियो के बारे में तो आप कभी भी कहीं भी कैसे भी पूछ सकते हैं। कमेंट कीजिए या मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, निकुल टंडेल के नाम से ही है। आप वहाँ पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।